आज हम लोग जो बिजनेस डिस्कस करेंगे वो बहुत ही यूनिक और बहुत ग्रोइंग बिजनेस है। क्योंकि आज का जो लोगों का इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है, इसकी वजह से इस बिजनेस की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि इस प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर है वो हर एक मौसम में आपको मिल जाते हैं, हर एक सीजन में मिल जाते हैं। थोड़ी सेल कम हो जाती, ज़्यादा हो जाती, डिपेंड अपॉन सिनेरियो, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी होती है। तो चलिए हम लोग इसी बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं जानना कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा, कौन-कौन सी मशीनरी हमें लेनी पड़ेगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। वो सारी चीज़ें इन डिटेल इस वीडियो में होने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख करके यहाँ से बिजनेस आइडिया लेके अगर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैच करता है बिजनेस, तो इस बिजनेस को आप अपने शहर में कंटिन्यू कर सकते हो और अच्छे पैसे बना सकते हो। इवेंचुअली इसे एक ब्रांड भी बना सकते हो, थोड़े टाइम लगेंगे उसमें। तो चलिए हम लोग बिजनेस आइडिया समझें। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हेल्प मिले कि आप तक और भी जो डिटेल बिजनेस आइडियाज हैं उसको छोटे बिजनेस आइडिया कैसे करा जाए उसके बारे में अवेयरनेस और नॉलेज दे पाए। बिजनेस आइडिया है वो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। आइसक्रीम जो है वो हर एक एज ग्रुप के लिए फेवरेट हो चुका है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो वृद्ध हो, हर कोई आइसक्रीम खाने से परहेज नहीं करता है हमारी इंडियन सोसाइटी में। तो ये एक फ्लेवरेबल टच मिल गया है लोगों को। इसमें वेदर की भी कोई बाउंड्रीफाई नहीं रह गई है कि वो सीजन पे ही चलती है। अब हर एक समय में आइसक्रीम लोग कंज्यूम करते हैं। तो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें कौन कौन सी मशीनरी चाहिए वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ देर में। और इसके लिए आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट भी कुछ लगेगा, जिससे आप इस अपने बिजनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसको दो तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, पहला सेल्फ है, दूसरा रीसेलिंग है। तो या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर किसी का बन करके रिटेलर और बिजनेस कर सकते हो। वहां पे प्रॉफिट जनरेट करना थोड़ी बिगर टास्क है, क्योंकि वो मार्जिन जो है वो सब्स्टिट्यूट में बटा हुआ होता है एक चेन हायरार्की में। तो अगर आप अपना खुद की प्रोडक्ट बनाते हो और अपने मार्केट में प्रेजेंट कर पाते हो तो उसमें आपको ज्यादा मुनाफे बन पाते हैं। आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4 मशीनरों की जरूरत पड़ेगी। अब वो मशीनरी क्या क्या होंगी उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला जो हमारा मशीन होगा वो आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर का मशीन होगा, यूनिट। वो आपकी यूनिट होगी जहां पे प्रोडक्शन होकर के आइटम रखी जाएंगी। दूसरा आपका होगा चूर्नर मशीन, जो 5 लीटर के आसपास आप अगर लेते हो तो सफिशियंट है, जिसमें सारे मिक्सर क्रिएट होंगे। और तीसरा जो हमारा मशीन होगा वो पैकेजिंग का मशीन होगा। जैसे हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे तो उसकी पैकेजिंग भी होती है बहुत। तो पैकेजिंग के लिए दोस्तों हम लोग पैकेजिंग यूनिट भी अपना लगा सकते हैं, या आप रैपर बनवा सकते हो बाहर से भी। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ये मशीनें ली जाएगी, अगर इसको ऑप्शन में रख लेते हैं। अगर आपके पॉकेट फ्रेंडली हो आप इस बिजनेस के लिए, तब तो आप इस मशीन को बाई कर लो, अदरवाइज इसको आप पायलट मोड पे ही ऑपरेट करो। और चौथी जो मशीन है ये डीप फ्रीजिंग का मशीन है, क्योंकि सारे मिक्सर जब बनेंगे तो इसको फ्रीजिंग करी जाती है, जिसकी ये हार्डनेस क्रिएट करता है जो आपको सॉफ्ट से हार्ड लगती है, और इससे ही आप डिस्ट्रीब्यूट लंबे समय तक कर पाओगे। तो ये 4 मशीनरी से ही आप अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें अगर मोटी मोटा हमारा इन्वेस्टमेंट की बात करें ये चारों मशीनरी की, तो करीब आपका 4 लाख का इन्वेस्टमेंट आता है बेसिक मटेरियल के साथ। इसमें आप देख सकते हो कि आपकी प्रोडक्शन कितनी शुरू में रखनी है, उसके हिसाब से मशीनरी की कॉस्ट भी कम ज्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से अपने घर अपने शहर से आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो। मल्टीपल फ्लेवर में आप क्रिएट कर सकते हो और लोकल मार्केट में, रेस्टोरेंट पे, होटल्स पे, रिजॉर्ट में, हर जगह पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर इसको आप कंटिन्यू 1-2 साल कर पाते हो, एक लोकल आपकी ब्रांड स्टेब्लिश हो जाती है। क्योंकि हमारे पीएम भी कह चुके हैं लोकल टू ग्लोबल की मुहिम के लिए कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो लोकल में प्रेजेंस क्रिएट करके वो ग्लोबली बन पाए। तो हम लोग लोकल टू ग्लोबल, वोकल टू ग्लोबल बनने के लिए तैयार हैं। और इस तरीके की बिजनेस आइडिया अगर आपको और चाहिए हो, मशीनरी से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आप एक बार जा करके गो थ्रू हो लें और
अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद अब अपनी कंपनी को मार्केट में ले जाने के लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट भी जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट की। तो सबसे पहले नंबर पे आप एक कंपनी डिसाइड कर सकते हो, अपना नाम ब्रांड का जो होने वाला हो। उसके बाद उसका एक डिजाइनर से लोगो बनवा सकते हो। अगर आप लोगो नहीं आइडिया आ रहा है बनाने का तो कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से, वो भी आपको सबसे कम प्राइस में अच्छे लोगो क्रिएट करा करके प्रोवाइड करा देंगी। और उसके बाद आपकी बात होती है डॉक्यूमेंटेशन की कि उसकी रजिस्ट्रेशन कराना। तो रजिस्ट्रेशन के लिए और जीएसटी के लिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। वो भी डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो जाते हैं। आपके नियर बाय जो भी सीए अकाउंटेंट हो उनसे आप कंसल्ट करके करा सकते हो। अगर आप उनसे नहीं करा पा रहे हो, आपको आइडिया नहीं है अपने शहर की, तो आप डायरेक्ट हमारे टीम से भी मिलके कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी बिजनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू। जय